हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा। मैं हिमांशु। मैं नेहा सिंह राठौर। मैं हिमांशु सिंह सूर्यवंशी। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एकदम अपने अपने वंश का नाम बताए डाल रहे हैं। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ये ना। सारा सेटअप मैंने किया है। वो तो ठीक है, लेकिन फिल्टर मैंने लगाया है। लाइट मैंने लगाई है। भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। भगवान ने मुझे बहुत सुंदर पत्नी का पति बनाया है। हाँ हिमांशु, तुम्हारे हाजिर जवाबी का तो कोई तोड़ नहीं है। खैर, नमस्कार, मैं नेहा और मैं आ चुकी हूँ आज आप लोगों से आप मिल। लोग अपना दिमाग चटवाइए, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैकिंग करनी है। हिमांशु, आ जाओ, तुम बात कर लो, थोड़ा सा बात कर लो, हमारे दोस्तों से बात कर लो। हम 1K लोग जुड़ गए। आहिल बिंदास जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, गुड नाइट लिख रहे हैं। गौरव सिंह जी जुड़ गए। आप लोग थोड़ा पाहुन से भी बतियाइए, खाली हमसे ही बतियाइएगा। नमस्ते शालिनी श्रीवास्तव जी, नमस्कार। हिमांशु, कल तू हमारे दोस्तों से बतियावा। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और आगे प्रेम बनल रहे। खाली इनका के 2 लाइन आवेला भोजपुरी में, आ यही पर मरिहन की एकदम समुंदर में अदहन दे के रखले रहेलन कि हमरा आवेला भोजपुरी, हमरा आवेला भोजपुरी, हमारे से सीखलन। उहे ना कहल जाला, नानी के आगे ननियौरा का बखान। ये 2 लाइन खाली आवेला। और हिमांशु दिन भर कुछ न कुछ भोजपुरी में बोलते रहते हैं। इनका ये हाल है। उसमें लाइन भी गिन करके मैं बता दूंगी। प्रेम बनल रहे और सहयोग बनल रहे। इसके अलावा क्या आता है बोलने? जरा तनी बोल के दिखावा, ये बात पता जानी बड़का। ना हमको नहीं जनवाना है। तुम अपना आराम से प्यार से सब बढ़िया बढ़िया बात करो, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। नहीं दोस्तों, बताइए इनको भोजपुरी आनी चाहिए कि नहीं? इनकर मेहरारू भोजपुरी बोले वाली, दिन भर हमनी के घर में भोजपुरी चलेला। इनका क्या आवे के चाहिए कि ना भोजपुरी? हाँ, इनको भी अवधि आनी चाहिए। हमरा क्या अवधि आवेला? बोल, कहो तो बोल के दिखा दी। बोला अवधि बोला। कैसन बाटिन रहुआ लोग? हाँ, ये अवधि है। ये भोजपुरी तो अवधि में का बोलल जाये? का हो, का हाल बा सबके? अरे तो ये भोजपुरियों में बोलल जाला। का हो, का हाल बा सबके? अलग अलग तरीका से बोलल जाला। हमार हाल चाल बढ़िया बा। और बताओ मनई लोग, है ना? नहीं, मनई लोग मनई। अरे गलत बोला क्या मैंने? तो तू दिन भोजपुरी में बोल के दिखावा, इतने लेनी है। का बोली? हमरा के ढेर ना आवेला। ना तो सीख ना आवेला तो। हमरा के ढेर ना आवेला, जितना आवेला हम बोली, हम बोले ली। बोले ली नहीं, बोली ला। हम बोली ला। हाँ, और बोला? जितना आवेली हम बोली ला। आवेली नहीं, जितना आवेला हम बोली ला। हाँ, जितना हमारा के आवेला उतना बोली ला। जितना हमरा के आवेला हम बोली ला। कितना आवेला तोहरा के? ढेर आवेला। और कितना आवेला? ढेर माने का? खाली एक एक लाइन, एक एक शब्द, बहुत। गाड़ी दे भरे के आवेला हमरा। गाड़ी दे भरे का क्या होता है? गाड़ी देवे भरे के। तो आइए फिर गाड़ी कंपटीशन कर लेते हैं। चल ठीक है। नहीं तो चलो अब गाड़ी कंपटीशन। हमारे बाल नोच रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। हिंसा हो रहा है मेरे साथ, घरेलू हिंसा हो रहा है। बकलोली न करो। और आप लोगों के सामने ही। हाँ, ये देखिए, एक कमेंट आ रहा है, सीख लो भैया सीख लो, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। एकदम सही पकड़े हैं। उत्तर प्रदेश का नक्शा बना था रोटी में, हम देखे थे भाई। आधी रोटी खाने का अवसर भी मिला था मुझे, लेकिन रोटी थी बड़ी स्वादिष्ट, मोटी थी तो चबाने में पता बटे कि अभी तो लाइव सेशन खत्म हो जाये। आप लोगों के सामने तो खूब बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, अभी लाइव सेशन खत्म हो जाये तो रोटी बनाने वाला जो बेलना चौकी होता है। बाकी आगे मैं कुछ बोलूंगी नहीं, हिमांशु बहुत समझदार है। नहीं, ठीक है, जो है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो मेहरारू जोन करे खुश रहा हुए कर हम, तो पत्नी खुश रहेंगी, जीवन अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आदमी समझ जाए उतना अच्छा। अवध में लोग कहत बा कि मुड़े पे बैठा ले बा हिमांशुआ। हाँ, तो ठीक है। अपने मेहरारू मुड़े बैठा में कोनो दिक्कत ना है, दूसरे के मेहरारू मुड़े ना बैठावे चाहिए। वाह हिमांशु, बड़ा गांव में लोग कह रहा बा, बतावा मुड़े पे बैठा। अच्छा, हमनी की हाँ ऐसे ना बोला जाला, कपार पे बैठा ले बा, ऐसे बोला जाता है। कपार कपाल मूड का दिक्कत होता। अच्छा, वेरी नाइस। एक जने लिख रहे हैं, नेहा जी का हाल बा? हमार हाल चाल एकदम बढ़िया बा। हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ जो पाहुन हैं ये भी जुड़े, क्योंकि लाइव सेशन को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से क्या बोलते हैं,
एक संवाद बना एक रहे, संवाद जुड़ाव बना रहे और हिमांशु का भी बना रहे। नहीं, मेरा संवाद बना हुआ है और मैं लगातार जुड़ा भी रहता हूँ जब भी जरूरी मतलब जरूरत महसूस होती है कि कुछ बोलना चाहिए, कहने लायक बात है, तो मैं बहुत पीछे नहीं रहता हूँ बोलने में। पर इधर भी जैसे अब ये लाइव आई नहीं है और बहुत सारी चीजें घटी हैं। आदि पुरुष जो फिल्म एक आई है उस मसले पे बोलना बहुत जरूरी हो गया था, बस बोला नहीं हमने। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बात रखी थी कि कहने पर, जैसे आदि पुरुष की चर्चा करने पर एक जो आदमी है उसके लिए बहुत बुरी बातें मन में आती हैं। मतलब अरे एक आदमी है इस इनकर यही से हम कहिला कि तो हम लोग का ये हिंदी वाला लोगन का हमके बहुत समझ में ना आला। एक ही बतिया का ऐसा पॉलिश लगा लगा। अच्छा, भोजपुरी में एक चीज खास तो है, मतलब भोजपुरी भाषा ऐसी भाषा है ना कि जिसमें आप सीधे ना क्या बोलते हैं, कपार पे लौर मार सकेला। कपार पे लौर नहीं मार सकते हैं हिमांशु, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली भाषा है। जैसे मतलब एक भोजपुरी घटिया में आदमी है, मनोज मुंतशिर की बात कर रही है, चाहती है मैं साफ साफ बोलूं, हाँ वो घटिया आदमी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। पर अब उस आदमी का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा अपने मुंह से, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत लीगल समस्याएं आ जाएंगी या वो ससुर कुछ कर देंगे, बस घटिया चीजों के नाम ना आए मुंह पे तो अच्छा इट्स ही ओके, है। ज्यादा छोड़ा वो सब हाल चाल। उनका जो होना था वो बहुत सारे लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। Exactly. ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कहने ना कहने से कुछ हो नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। बहुत सारे लोग, अच्छा इस चीज पे तो क्या बोलते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई बटा हुआ है इसमें और इसमें, वो बहुत एकता दिखाई है लोगों ने। और हम नहीं कहते हैं कि जब लोगों का साथ होना कुछ भी हो सकता है, और लोग कहते हैं सोशल मीडिया के साथ की बात नहीं है। भगवान राम के बारे में आप अगर इस तरह की मजाक की चीज कर रहे हैं तो एक और चीज, सोशल मीडिया की ताकत को इग्नोर करने वाले लोग जो कहते हैं अरे ये तो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया की ताकत को कभी इग्नोर नहीं किया, उसी की ताकत पर तो वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन ताकत का भरपूर पता है। लेकिन जब बुराइयां मिली तो लोग कह रहे थे ना कि अरे 2-4 लोग हैं वाले। हाँ, तो ये 2-4 लोग नहीं थे, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो बाकी मुझे लग रहा है कि हम लोगों को ये सब बात आज नहीं मैं करने आई थी, मैं आज बहुत खुश थी। मैंने सोचा मैं और हिमांशु आप दोनों से बात करेंगे। और एक चीज, आज हिमांशु ने दोपहर में मेरे को एक गाना सुनाया है, अब लाइव में छोड़ के भाग, ये यही बात है। हिमांशु देखिए, हमार क्रिया तू सुनाया था, अब दोबारा फिर लाइव में नहीं आएगा। सुनाया था राजू, अवधि में बोला जाता है सुनाया था राजू। मैं बता देता हूँ, असल में गीत वीत जो है ना, मुझे बहुत अभ्यास नहीं है इस तरीके से पब्लिक परफॉर्मेंस का, और ये ऑनलाइन पब्लिक परफॉर्मेंस ही हो जाएगी क्योंकि 5,500 लोग जुड़े हुए हैं इस समय। मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, अकेले में गा लेता हूँ, मेरे मतलब वो तू ठीक है। नेहा का दुल्हा हुआ महाराज, ना वो सब बात ठीक है, नर्वस ना, अब तो मुझे पता तू नर्वस ना होला। एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज में ये तो सुनाई हन, कोई भी का देवता नहीं सुनाई हन, जरूर सुनाई हन, ये कोई बात नहीं होती है। हाँ, ठीक है, सेशन के बाद सुना देंगे। सेशन के बाद नहीं, सेशन नहीं सुनाना है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने अभी राजू राजू बोला है ना, ये मत समझिएगा कि इनका नाम राजू है। अवधि में मैं जब नई आई तो हर आदमी अजय राजू कर दे राजू, तो हमको लग रहा था कितने लड़के जिनका नाम राजू, सब राजुए हैं क्या? सब राजुए हैं क्या? एक दिन हिमांशु को इनके पापा ने कहा जय राजू, मैंने कहा हिमांशु तुम्हारा नाम भी राजू है। फिर मैंने सुना बड़े पापा को बोल रहे जय राजू, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। फिर हमें बताया गया, हिमांशु बताइए तनी अर्थ, राजू का मतलब क्या हो खेला? राजू मतलब यार, भाई, बे, अबे, तबे, दोस्त, मतलब कैजुअल तरीके से जब किसी को बिना नाम के बुलाया जाता है। कुछ जगहों पे लड़कियों को लली बोला जाता है, हाँ? छोटू जैसे बच्चों, बबी, बबुनी, बुचिया, बचिया। हाँ, तो ऐसे ही जो है हाँ। राजू बोल दिया, जया राजू मतलब एक तरीके से मुख सुख के लिए तकिया कलाम दे देते हैं जब भी किसी को बुलाना होता है, तो मुख सुख के लिए एक ऐसा टर्म इजाद किया है इस क्षेत्र के लोगों ने, अवध के लोगों ने। ठीक है। बाकी हिमांशु जो आज मुझे गाना सुना रहे थे, वो गाना ऐसे इतना सुंदर हिमांशु गाना सुनाते हैं। मैं चाहती हूँ हिमांशु देखिए प्लीज मेरे लिए सुना दीजिए, हमार क्रिया सुना जा। समझ नहीं रही, फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा लाइव में।
मुझे नहीं आता है। वो वाला गाना अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, गा देना राजू। मुझे उसकी लिरिक्स नहीं याद आ रही है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है, आज पैमाने उठा लो यारो, सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। हाँ आगे क्या? भरी बरसात में पी लेने दो। ये इतना ही गा पाऊंगा भाई। मुझे पता है आप लोग भी ताली बजा रहे होंगे, इतना सुंदर गाया ना हिमांशु। धन्यवाद। तो अरे हिमांशु का घर जौनपुर में बाका राजू नहीं हमारे हिमांशु का घर अम्बेडकर नगर में बाय राजू, हम बोले ना सही। बा को यहाँ बाय राजू बोला जाता है, बाय। आई लव यू माई सिस्टर रिलायबल जी लिख रहे हैं। शशि भूषण जी, मैं भी कुछ सुना देती हूँ। हम कौन गाना सुनाई हिमांशु? अरे महुआ वाके झूमे डढ़िया जी। इसके बाद हिमांशु की भी बारी है। महुआ वाके झूमे डढ़िया, तनिता का ना बाला मुआ हमारो रिया। आपकी बारी। अमवा मुजरी गईले महुआ, क्या हो गया? कोचाई गईले। आगे पूरा सुनाओ। रसवा से भर गईले कुल डढ़िया, तनिता का नाए कनिया हमार उरिया। हाँ तुम भूल गए आगे का गाना, तुम सुनाओ चलो। ठीक है हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं, यूपी में कहाँ से हैं आप? मैं यूपी में कहाँ से? देखो हमार बिया भइल बा जगह अम्बेडकर नगर, बाकी हमार जोन बा नैहर बिहार में हुए। बिहार में एगो जिला है भभुआ जिला, और भभुआ जिला में एगो थाना है रामगढ़। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक छोटा सा गांव है जंदाहा, तो हमार उहे गांव है। बाकी बिया हमार भइल बा जगह अम्बेडकर नगर, लखनऊ से 2-3 घंटा का रास्ता बा, इसे समझ जाई। अम्बेडकर नगर नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा यूपी में तो ये भोजपुरी नेहा विशाल गौरव जी और बादल रॉय जी ईगो कजरी सुनादा। एक फेमस कजरी जो आप सभी सुनते हैं, सुने हुए हैं, बहुत सबको पसंद है, वही वाला मैं सुना देती हूँ। हो पिया मेहंदी ले आई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना पिया मेहंदी, सैया मेहंदी ले आई द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। जब तुम मेहंदी लेके आई बा छोटा की ननदी से पिसैबे। गलत गा रही हूँ, डायरी नहीं लेके बैठी हूँ। हथवा चढ़ाई बे कांटा कील से, जाई के साइकिल से ना। एक जने लिख रहे हैं वाह चाची, थैंक यू चाचा। आज तो देखिए मुझे ना बिल्कुल भी गुस्सा करने का मन नहीं है, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट पढ़ करके अपना दिमाग अपसेट करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज, मैंने सोशल मीडिया के मैकेनिज्म को समझ लिया है थोड़ा, या फिर ये कहें कि यहाँ पे कौन लोग गाली देने आते हैं, कौन लोग प्यार करने आते हैं, कौन लोग आलोचना करने आते हैं, ये सारी जो चीजें हैं कैसे काम कर रही हैं, ये थोड़ा बहुत 2-2.5 सालों में मुझे समझ में आया है। तो यही समझ में आया है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई नेगेटिव कमेंट लिख रहा है तो उसका सबसे बेटर ऑप्शन है इग्नोर करना, क्योंकि कपार फुरौल तो कर नहीं सकते हैं,
यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आप पता नहीं कहाँ से अपने उंगलियों को दर्द दे रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। कभी ना अगर सच में लड़ाई करनी है, देखिए हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि अगर सच में कपार फुरवल करना है तो किसी दिन प्लान करते हैं, है ना, फिर एक अखाड़ा बनवाते हैं कि आइए एकदम कुश्ती लड़ लेते हैं कि भैया कौन ज्यादा जो है वो बाहुबली है ना। ऐसे कोई मतलब है यहाँ से आप गाली लिख रहे हो, यहाँ से ये वो, इसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। कायर लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, जो सच में बाहुबली होते हैं वो कहीं अखाड़े कुश्ती में आकर के दिखाते हैं कि हाँ भाई सच का बाहुबल है ना। तो आइए कभी फिर फरिया लेंगे महाराज, हम बिहार से हैं, डरते थोड़ी हैं। ऐसे कोनो मतलब भाई जो सोशल मीडिया पे गरियावला के। सबसे सुंदर उपाय है इग्नोर करो, जो कि मैंने करना सीख लिया है। ये बड़ी अच्छी बात हुई है, 2-2.5 सालों में मेरे आलोचकों ने मुझे ये चीज सिखाई है और इन चीजों को मैं कॉन्फिडेंस के रूप में बदल लूंगी। सच में ये मुझे नहीं पता था। एक टाइम था जब मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, आलोचना सुन करके बहुत घबरा जाती थी, कई बार रोने भी लग जाती थी, पर अब ये चीजें दरअसल मेरी ताकत सी बन गई हैं। और एक चीज और लगता है कि ये फ्री में पीआर करने वाले लोग हैं, तो अच्छा है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई टीम नहीं है, पीआर टीम नहीं है, उनके लिए बड़े अच्छे पीआर के रूप में काम करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। प्रेम तो जिनका बना है उनका बना ही रहेगा, लेकिन आप आलोचकों का भी जो आशीर्वाद है वो बना रहे। देखिए मेरे को लोग कहते थे शुरू में, जब मुझे लोग कुछ लोग जो नेगेटिव कमेंट लिखते थे तो कहते थे लोग अनफ्रेंड कर दो, ब्लॉक कर दो। मैं कहती थी कभी नहीं ब्लॉक करूंगी। वो चीजें भी आनी चाहिए, लोगों के मन में चल क्या रहा है। और मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं कोई तानाशाह तो हूं नहीं कि नहीं आलोचना करने वालों को सीधे ब्लॉक करूंगी। मुझे सुनना है, क्योंकि सारे कॉमेंट का मैंने स्वागत किया हमेशा, और आज भी करते रहिए। कोई नहीं, लिखने वाले लिखते ही रहते हैं। तो नहीं, सही है। ऑनलाइन गाली देना, किसी को कमेंट लिख देना उल्टा सीधा, इससे आसान काम कुछ है थोड़ी। अरे आवा फरियाला देख ले ना, कोई लड़की लाइव है, अपनी बात कहना चाह रही है और आप ऑनलाइन आके उसको गाली लिख दीजिए। इसमें कुछ लगता तो नहीं, जांगर तो लगता नहीं है। बस थोड़ा घटिया संस्कारों की जरूरत होती है, जो कि भरपूर होता है गाली देने वालों के पास। नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। जैसे बहुत ज्यादा अगर इच्छा हो तो कहीं मिलके बैठा लीजिए ना, तो थोड़ा सा वो अच्छा तरीका है। ऑफलाइन झगड़ा करते हैं, ऑफलाइन झगड़ा करना ज्यादा उचित रहता है। एक दिन टाइम निकाल करके रख लिया जाएगा कि कल झगड़ा डे रहेगा हम लोगों का, झगड़ा डे, और मारपीट कर लीजिए, क्योंकि बहुत हाँ जमीनी आदमी हूँ, जमीन पे पटक के मारता हूँ। अरे हिमांशु जाए दया, गाली गलौज मत किया करिए, अच्छी बात नहीं। मुकेश प्रीतम जी बहुत खूब लिख रहे हैं। मैं कौन सा गीत सुना दूं? हमारा तो डायरी देता हिमांशु, हम कुछ सुनाए दें। वहां बेडरूम में होगा। मैं आप लोगों को कुछ सुनाती हूँ, छोड़िए जाने दीजिए, कुछ लोग आ ही जाते हैं। जो है गोरखपुर से दुर्गेश गुप्ता जी मुझे देख रहे हैं। वो डायरी नहीं, वो जिसमें मैं गीत लिखती हूँ ना, वो रफ वाला, वो वही दे दो। पानी था ही नहीं, ऐसे ही पी रही थी। नेहा जी आपके साथ हम हैं, आप एक अच्छी लोक गायिका हैं। एक जने लिख रहे हैं नहीं पढ़ूंगी, कितना भी नेगेटिव लिख लो हम देख रहे हैं, इसमें बस मैं एक स्माइल कर सकती हूँ। फलाने जी आपका नाम भी नहीं लूंगी, है ना। देखा कितनी स्मार्ट हो गई है ये लड़की। अब ये वो नेहा नहीं है जो रोती थी आके फेसबुक पे। फिर आप लोग उसको कट पेस्ट करके लिखते थे, डर गई दीदी, डर गई। अबे दीदी डरी हो ना, बुझा रहा है ना। नहीं पढ़ूंगी, अच्छे कमेंट पढ़ूंगी बस। गीत सुना रही हूं मैं आप लोगों को। हम 5.9 के लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूं कि आप सब जो है हमारे इस गीत को शेयर भी करिएगा। अच्छा लगेगा, नहीं भी शेयर करेंगे तो हम क्या ही कर लेंगे, कहना मेरा काम है। आज मैं कुछ ज्यादा ही नहीं खुश लग। हिमांशु हम इतने खुश क्यों हैं यार?
कोई बात नहीं, खुश रहे। हाँ हाँ वही सुना रही हूँ। सुनाओ प्यारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिरे साहेबवा के डिगरी नहीं है, हिरे साहेबवा के डिगरी नहीं है। दिखाओ चौकी दरवाया अपन डिगरी दिखाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, दिलाओ सारी जनता इनके 10 लखिया सूट दिलवाओ, सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। और दिल्ली या बम्बे में गर्मी बहुत है, अरे इनके अमेरिका घुमाओ, अरे इनके इजिप्ट घुमाओ, घुमाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। एहिर साहेबवा के गाड़ी नहीं है, अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ सारी जनता साहेबवा के गाड़ी सुनाओ। थैंक यू। एक जने लिख रहे हैं धक्का धक वाला गाना सुना दीजिए। हाँ एक गाना था, अरे ऐसन मरम्मत न देखनी अभी तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन मरम्मत न देखनी अभी तक, जिया करे धक्का धक। नन नन नर नर नन नारी, 8 लाख के पर्दा सुन मारे हमके भक, जिया करे धक्का धक। ऐसा न हाँ हाँ नहीं बता दो कि छोड़ते किसी को नहीं है। अरे ये तो हमारा जितना भी दोस्त लोग बा ना, उनका के पता बाटे कि मैं क्या काम कर रही हूँ। बाकी 2-4 लोग जो गरिया रहे हैं उनको भी पता है कि हम जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकगीत के माध्यम से छोड़ते नहीं हैं। हम सवाल सबसे ही पूछ लेते हैं। वो अलग बात है कि जुबान पे बस एक ही है, यूपी में कावा और अदर जगह नहीं पूछती हो, जबकि मैंने पूछा है बिहार में काबा। भी लोग कहते हैं अच्छा यार छोड़िए जाने दीजिए, वो इतनी पुरानी बातें हो गई हैं, 2-2.5 साल पुरानी बातें हो गई हैं। मुझे लगता है आप लोग भी भूल गए हैं, हम भी याद नहीं दिलाना चाहते हैं। अब याद नहीं है आप लोगों को तो हम क्या करें भाई। कुछ जिम्मेदारी आप आलोचकों की भी है कि आप जाइए, ढूंढिए, रिसर्च करिए और कुछ ऐसा ढूंढ करके लाइए सच में जिसपे ट्रोल किया जा सके। मैं तो कहती ही हूँ कि आप ढूंढ के लाइए, अगर मिले तो ठीक है। मतलब मैं बहुत वो घमंड से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अब तक मुझे लगता है, अब तक की अगर जर्नी की मैं बात करूं तो मैंने बहुत ध्यान रखा है चीजों का कि मुझे क्या करना चाहिए, लोगों के साथ मैं अन्याय न कर दूं, जो भरोसा मैंने कमाया है लोगों का उसके साथ मैं खिलवाड़ न कर दूं। तो अब तक मैंने ध्यान रखा है और लोगों की भावनाओं का, विश्वास को ध्यान में रखते हुए ही मैंने गीत जो है लिखा है, गाया है अब तक। तो आप जाइए, अगर सच में आपको मुझे ट्रोल करना है कि हाँ इस जगह पे तो मैं आपको ट्रोल कर सकता हूँ तो करिए, पर पॉइंट थोड़ा वैलिड होना चाहिए, पॉइंट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा कि हाँ भाई गौतम जी हैं आईसीआई के, फर्जीनगर के, हेलो बोल रहे हैं। अच्छा, मैम का लाइव सेशन देख रहा हूँ जी, आपको भी सुन रहा हूँ। गौतम जी आईसीआई, गौतम जी नाम है इनका, गौतम जी आईसीआई बैंक में मिला था ना। हाँ 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 अच्छा, गौतम जी को नमस्कार है। अच्छा गौतम जी हिमांशु से जुड़े हुए हैं तो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता। अच्छा क्या है ना गौतम जी कि बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें अब देखिए 4.5 के लोग हम जुड़े हुए हैं, तो सबका नाम पढ़ पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। गौतम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ
और बड़ा अच्छा लगता है यार, आप लोग इतना प्यार करते हैं। मैं एक गाना अपलोड करती हूँ और सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो लड़की सोशल मीडिया को जानती तक नहीं थी, मेरे पास फोन भी नहीं था, आज से 2 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, आज मैं एक गीत अपलोड करती हूँ, उसके एक दिन में या कुछ ही घंटों में मिलियन व्यूज आते हैं और बहुत प्यार भरा जो है एक, क्या बोलेंगे, मैं कमेंट सेक्शन भी हमेशा खोल करके देखती हूँ। ऐसा मैं बहुत ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि नहीं मैं तो कमेंट ही नहीं देखती हूँ। मैं लगभग कमेंट पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कई बार मूड सही नहीं रहता है तो नहीं भी पढ़ती हूँ, पर कोशिश करती हूँ। बहुत प्यार करते हैं आप लोग, ये मेरे लिए सच में, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे सच में नहीं पता था कि जिस गांव से और जिस जगह से मैं आती हूँ ना, और मैं कहूंगी जिस परिवार से भी मैं आती हूँ, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल थी चीजें, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा ही मुश्किल थी। आज चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आज मैं और हिमांशु साथ में रहते हैं। हिमांशु बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। कई बार तो मुझे लगता है मैं ही मनमानी करने लग जाती हूँ अपनी, मुझे लगता है कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और हिमांशु बहुत सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। कई बार लोग कहते हैं कि आप अच्छा कर रही हैं, मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ एक ऐसे बंदे का साथ है, मतलब जिसको मैं क्या बोलेंगे यार, मैं क्या बोलूं, मैं समझ ही नहीं पा रही। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही हूँ अंदर से, इसलिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अभी चीजें बहुत सही है, मतलब मुझे पूरी तरीके से इस चीज की आजादी, खैर कौन होता है मुझे गुलाम बनाने वाला कोई, लेकिन अगर मैं मायके की बात करूं तो चीजें थोड़ी कठिन थी। मम्मी अभी तो नाराज हो जाती है मेरी, कहती है जाके सोशल मीडिया पे कहे लगे लू, मीडिया में बोल देवे लू, तरह के बड़ा दुख देले बानी हम। अभी मम्मी जब मुझसे दूर है तो मुझे उसकी बहुत याद भी आती है, लेकिन जब हम साथ रहते थे तो अक्सर उनसे मेरा कहा सुनी हो जाता था कि नहीं मम्मी तुम भैया को ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे कम प्यार करती हो, भैया को तो बाहर पढ़ने के लिए भेज देती हो, मुझे नहीं भेजती हो। इन सारी चीजों पे हमारी अक्सर तू मैं हो जाती थी। तो ये चीजें रही हैं, लड़कों को तो अलग से चीजें मिल जाती हैं, लड़कियों को बड़ा मुश्किल से हासिल करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, एकदम हक छीनना पड़ता है कि हमारा है। तो ये चीजें रही हैं, लेकिन फिलहाल बहुत मैं खुश हूँ और मैं हर वो काम कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। और इसके साथ ही अगर सपोर्ट हो आपकी फैमिली का, जो कि बहुत जरूरी है, तो फिर तो बात बन जाए। यहाँ पे मैं मेरे ससुराल में, कुछ लोग कहते हैं हिमांशु को कि अवधि में मूड पे बिठा लिया है, वो मुझे बोलने नहीं आ रहा है, मूडे पे बिठा लिया है, कुछ अवधि में जैसे भी बोलते हैं। पर हिमांशु ने भी कभी उन चीजों को तवज्जो नहीं दिया है कि क्यों बोलते हैं लोग ऐसा। हमेशा उसने मेरा जो है मोराल बूस्ट करने का ही काम किया कि नहीं तुम जो कर रही हो बहुत सही कर रही हो, तुम मतलब हिमांशु का हमेशा साथ रहा है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि इधर यूपी वाले लोग थोड़े अलग हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह की सोसाइटी तो यूपी बिहार की सोसाइटी में बहुत ज्यादा का अंतर तो नहीं है। तो मुझे यहाँ से भी कुछ कुछ चीजें सुनने मिलती रहती हैं सोसाइटी की, अगर मैं बात करूं तो। बाकी कुछ चीजें सोशल मीडिया पे भी चलती रहती हैं, अफवाह झूठ अपने मन का कुछ भी कोई बोल रहा होता है। पर होता है ना कि हिमांशु ये चीज समझते हैं कि अरे जब आदमी कुछ अच्छा कर रहा होता है तो पीछे से लोग टांग खिंचाई करने चले आते हैं। ये चीज कितनी बड़ी बात है समझा पाना। मेरे पिताजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पापा तो छड़ी लेके पहुंच जाते रहे, गीत गईबू तो हमरा से बुरा कोई हो ही ना। अच्छा, मेरे रिश्तेदार भी ऐसे थे कि अभी मेरे रिश्तेदार भी जुड़े हुए होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर वो कह देते बताओ फेसबुक पे तो लड़की कहते ना गंदा गंदा लोग गारी देता, कह द मना कर द, जब गीत उत गला की कोनो जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी सीधे भोले भाले आदमी हैं, वो बाद में मुझे उनको फेसबुक से ब्लॉक करना पड़ा फिर पापा को पता भी नहीं चला कि मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है। भैया ने मुझे बहुत पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने आज तक शायद एक्सेप्ट नहीं किया। खूब प्यार है अभी हम दोनों के बीच में, हम दोनों मिलते हैं। भैया भी अपनी ड्यूटी में रहते हैं, फिलहाल वो छत्तीसगढ़ में हैं। और लेकिन मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे लगा कि भैया थोड़ा दूर रहे तू। परिवार वालों को थोड़ा मैंने दूर ही रखा क्योंकि वहां पे लोग बदमाशी ज्यादा करते थे। तो ये चीजें रही
और मेरे रिश्तेदार खूब आकर के पापा को कहते रहते थे। इसके बावजूद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा क्या पता ससुर जी कैसे होंगे। अब देखिए मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं नहीं, मेरी सास जो थी वो कोरोना में एक्सपायर कर गई। मेरे घर में 4 लोगों का परिवार है, मैं, हिमांशु, एक मेरी छोटी ननद है और एक ससुर जी पापा, यही 4 लोग हैं। पापा भी बहुत खुले विचार के आदमी हैं, उनका भी कभी ये नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ मैं अपनी फैमिली का गुणगान करने नहीं आई हूं, पर बड़ा मैं खुश हूं कि बड़ा मुझे संघर्ष करना पड़ा था और फिलहाल अभी वो संघर्ष नहीं है, वो चीजें अभी ठीक हैं। सबका सपोर्ट है, सबका साथ है। जो कर रही हो बेटा बहुत अच्छा कर रही हो, करो। तो ये चीज बहुत हिम्मत देता है ना। आप सब कुछ कर रहे हैं, पीछे से कोई आकर के टंग खिंचाई किए पड़ा है, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही है, तो वो मन में बड़ी चीजें जो है डिस्टर्ब करती हैं। ओ यही सारी चीजें हैं। बाप रे कोरोना, राकेश राजी, हाँ कोरोना तो अच्छा। एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अभी कोरोना की बात आ गई तो आज से लगभग 10 दिन पहले मैं एक कहीं कैफे वैफे में कुछ चाय पानी पी रही थी। एक सफाई कर्मी महिला है, वो मुझे पहचान रही थी, तो वो आई, उन्होंने हाय हेलो कहा और उन्होंने एक चीज मुझसे पूछा। अब सोचिए, उन्होंने कहा मुझसे कि मैडम एक बात बताइए, सच में कोरोना था? वो शायद वो जानती थी कि मेरी सास के साथ क्या हुआ, मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो शायद जानती थी। तो पूछ रही थी मुझे ऐसे आश्चर्यजनक रूप से, एकदम ऐसे, सच में कोरोना था? मैं शॉक्ड हो गई कि अब तक लोगों को भरोसा नहीं कि कोरोना था। ये हाल है यार अपने देश का, बड़ा मुझे बुरा लगा। मैंने कहा क्यों आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पापा का भी देहांत हो गया कोरोना में, लेकिन शायद उन्हें कोरोना था कि नहीं था कुछ पता नहीं चल पाया। क्या उन्हें कोरोना था? मैंने कहा क्या उनको प्रॉब्लम थी? तो बता रही थी कि वही कुछ लंग्स में प्रॉब्लम था, ये वो। तो जैसे वो बता रही थी मुझे तो यही लग रहा था कि कोरोना था, बाकी कुछ भी हो सकता है, आदमी किसी भी बीमारी से और इस तरीके से एक्सपायर कर सकता है। लेकिन उस दौर में तो ज्यादातर लोगों की मौत, उस टाइम में तो ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना से ही हुई थी, जहां तक मुझे आइडिया है। और मैंने कोरोना का वो दर्दनाक जो मंजर कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तो बस ये सोच रही थी, मेरी उम्र उस टाइम 2021 24 साल की मैं थी, अभी भी 26 साल की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि यार मैं इतनी छोटी हूँ, भगवान मुझे ये कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। इधर से लाश गुजर रही है, इधर से वो ब्लैक पन्नी में करके लपेट के लेके जाते थे, मैं अकेली इतना डरती थी, कहती थी मैं कहाँ आ गई हूँ। लोग तो बड़ी 60-60 साल के हो जाते हैं, 50 साल के बड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको ये सब देखना पड़ता है। मैं तो कितनी छोटी हूँ, मुझे ये लग रहा था। पता है मैं एक बार गई थी यहाँ एक कैफे में, तो मैंने तुमको भी नहीं बताया, एक महिला पूछ रही थी, सफाई कर्मी कोई थी, कह रही थी सच में कोरोना था मैडम? तो ये सब चीजें भी होती रहती हैं मेरे साथ। अच्छा मुझे लगता है कि अब मैं बहुत बतियाती हूँ यार, मुझे लगता है अगर आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे तो मैं रात भर बतकुच्चन कर सकती हूँ। तो बात करती रहो। लोग कमेंट में कुछ कुछ कह रहे हैं आपके भविष्य की, अच्छा कोई कह रहा है भविष्य में महान नेता बनेंगे। हाँ इसका क्या कहना है इस पर? देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जैसा इस वक्त इनका निर्मल हृदय है, एकदम साफ मन है, उस मन के साथ अगर ये नेता बनेंगी तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं चाहता हूं कि ये भविष्य में आगे जाएं, और ये चूंकि बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलती हैं खुद और मानती हैं कि हाँ बहुत से लोग विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास भी करती हैं, तो ये एक अच्छा गुण है। लेकिन नेताओं में कुछ चालाकियां जैसी होनी चाहिए वैसी होती हैं, वैसी इनमें नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चिंता होती है। इनको अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तो जैसे ये जो एक ट्रेंड है कि कुछ लोगों की गीत ज्यादा हिट हो गए, कुछ लोग फिल्मों में हिट हो गए, तो आके तुरंत सोचते हैं कि नेता बन जाए और बड़ी जिम्मेदारी ले लें।
वो जो पॉलिसी है उन लोगों की, उसमें नेहा विश्वास कम करती है, या मुझे उतना विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि पहले आदमी को साबित करना चाहिए कि वो समाज के हित में क्या कर सकता है। आप अगर अच्छा अच्छा गाना गा करके, जैसे मैं कुछ बिहार के लोग हैं जो सांसद वांसद बन चुके हैं, जायदा महाराज ना पूजिए, लोगों की बात मत करिए। नहीं, मैं बोलूंगा, मतलब जैसे जो लोग हैं, जो जनता है, वो कैसे कैसे लोगों आजकल तो मैं देख रही हूँ ये नेताजी लोगों के पास सच में अपना बोलने के लिए कोई बात तो है नहीं, क्योंकि करनी धरनी जीरो। 2-3 दिनों से और गाना गा रहे हैं लोग, यार मतलब माथा पीट लूंगी मैं तो ऐसे नेताओं को देख करके। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी एक्टर है, अगर कोई आदमी गायक है, तो अपने करियर के लिए वो गाय एक्टिंग करे, चलेगा। लेकिन आप अगर सांसद है, तो एक सांसद का काम मंच पे नाचना गाना नहीं है। उसका काम जो है वो सब जानते हैं क्या है, क्योंकि आपकी भूमिका अलग है ना उस टाइम पे, जब आप मंच पे जा रहे हो, ऑडियंस बहुत सारी है। एक सांसद के तौर पे आपको तमाशा नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए कुछ पॉलिसी की बात और लोगों की समस्याएं दूर करनी चाहिए। आपका काम उनका मनोरंजन करना नहीं है कि वो अपना दुख भूल जाए। ये तो जनता सवाल ना पूछने पाए, इसके लिए ये लोग अब इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या बोलते हैं, सिंगिंग नाइट होने वाली, कोई इवेंट चल रहा है। सांसद होने के बावजूद राजनीतिक मंचों से जो ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना। और ये जिम्मेदारी लोगों की है, आप लोग सुन क्यों रहे हैं भाई? आप लोग कई मंच से उतरिए और जाइए, आप ये सब अपने घर में करिए, है ना। तो आप लोग हिसाब तो मांगते नहीं है। और एक लड़की पूछ देती है यूपी में काबा, तो कुछ लोग आ जाते हैं वहां पे भी ये कहने की बताओ, तो लोग इनका जवाब देने आ जाते हैं यूपी में हाई बा हाउ बा। अरे यार, गाने का कंपटीशन। अच्छा, कुछ लोगों ने भी जवाब दिया था। अच्छा, इनको लगता है मैं इनको भूल जाती हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आप लोग एक एक करके लोग आ रहे थे, अरे हम बता दे, हम बता दे। कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है सांसद जी की चाटुकारिता करने के लिए, अरे सांसद जी के साथ एक फोटो मिल जाएगा अगर नेहा सिंह राठौर का जवाब दे देंगे हम तो। ये आंसर सांसद नेता किसी को पूछते नहीं है, ठीक है। फॉर्च्यूनर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो सबसे तगड़ा है भाई। ये वाला जो जीवन है ना, कि सांसद जी की फॉर्च्यूनर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फोटो खींच के डाल दिए। थोड़ा इससे बाहर आइए। उनको सांसद आपने बनाया है ना, आपके वो माई बाप नहीं है, आप माई बाप उनके हैं। तो जब आप किसी नेता की बड़ी गाड़ी देखिए तो समझ जाइए वो पैसा कहाँ से कमा रहा है। उसकी बड़ी गाड़ी देख के चौंकिए मत, चकाचौंध में नहीं आई है। और 2 सवाल और मन में लेकर के जाइए कि कहाँ से आई इतनी बड़ी गाड़ी। पहले तो स्कूटर में घूम रहे थे सांसद जी, आप पहले आप स्कूटर में घूम रहे थे सांसद जी, इतना पद पाते ही, शपथ लेते ही फॉर्च्यूनर खरीद लिए। पैसा कहाँ से पाए, कौन सी योजना का पैसा निकाले? ये सब सवाल जब पूछेंगे तब न बात बनेगी। सांसद जी की स्कॉर्पियो में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे काम चलेगा आपका? ये तो सब चूरन चटा के आपको जो है अपना शहीद कर देंगे एक दिन। जैसे एक जन शहीद हो गए हैं। समझ में आ रहा है ना, कौन नेता मंत्री काम नहीं आ रहे हैं, जबकि सारे नेता मंत्रियों के पास फिल्म रिलीज से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, निकल लिए सब, एकदम कन्नी काट काट के निकल लिए। एक किस्सा सुना देते हैं। एक बकरा था, एक किस्सा सुना रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो एक बकरा था, उसको लगता था कि उसका मालिक उसे बहुत मानता है। तो बकरा जो है, जब भी उसके मालिक थाली में खाना लेके जाते, बैठ जाता तो एक रोटी पा जाता, मगन हो जाता। उसको लगता है कि मालिक दुनिया में सबसे ज्यादा उसे मानते हैं। फिर एक दिन मालिक का कहीं झगड़ा हो गया और उसे कोई भरपाई करनी थी, तो मालिक ने कहा ही बकरे को लिए जाओ भाई, इसी को मार के खा लो, भरपाई हो जाएगी। तो शुक्ला जी का लगभग वही हाल हो रहा है। तो सभी का दिन आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा समझदारी से पेश आइए। बाकी मैं आप सभी सरकारी कवियों और कवयित्रियों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग भी इस तरीके की चाटुकारिता से बाहर आइए, आम जनमानस की आवाज बनिए। मणिपुर की बात करें, ट्रेन दुर्घटना कैसे पूरा मीडिया ने गायब कर दी, जैसे हुई ही नहीं थी। पूछो किसी को याद है, पूछो। 4-3 हजार लोग जुड़े, पूछो। 2 हफ्ता पहले ट्रेन की दुर्घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, कितने लोगों का अभी तक ध्यान है, पूछो। क्योंकि मीडिया में वो खबरें चल ही नहीं रही हैं। और मैं उन लोक गायिकाओं से भी पूछना चाहूंगी, मैं सो कॉल्ड लोक गायिका इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, आज मेरे कुत्ते को पॉटी नहीं हुआ, डॉक्टर से दिखाया, आज मेरी बिल्ली को सुई लगाया, टहलने में उसको दिक्कत हो रही है। आप ये पोस्ट कर रही हैं, आप सरकारी
लोक गायिका जी, सरकारी कवि कवयित्री जी, आप लोग ये पोस्ट कर रही हैं। कहाँ है दीन ईमान जमीरा आप लोगों का? सच में सब कुछ खा के बैठे हैं आग क्या? लगी हुई है और आप अपने बिल्ली की तबीयत पोस्ट कर रहे हैं, तो ये तो आपका जन सरोकार है। इतना तो आपको लोगों की फिक्र है कि ट्रेन दुर्घटना हो गया, किसी के मुंह से हाँ। बकार तक नहीं निकला। मैं आप जनता से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ये सच में आपके अपने लोग नहीं है, ठीक है? सैकड़ों लोग मर मुझे गए। ट्रोल करने आ जाते हैं ये लोग। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ हैं आप लोग? लंदन में शो कर रहे हैं, पटियाला में शो कर रहे हैं। भैया आज तो मेरा शो, आज का शो सफल रहा। शो सफल करने के बाद आज मैं घर आई और अब मैं अपने डॉगी से मिली। कितना प्यारा डॉगी, वाह क्या लाइफस्टाइल है। आप ये लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब अपने आप को लोक गायक, लोक गायिका, लोक कवि, लोक कलाकार मत कहिए। आप कलाकार रहिए, आप कवि रहिए, आप गायक रहिए, लेकिन लोक शब्द मत जोड़िए। आप अगर अपने नाम के आगे लोक शब्द जोड़ते हैं तो उसमें जन सरोकार होना जरूरी है आपके साथ। आपको अगर मतलब नहीं है लोगों से तो आप किस बात के लोक कलाकार या लोक व्यक्ति हैं? ये सब नमक हरामी वाला मामला है। और मैं जब बोल देती हूँ तो लोग कहते हैं बताओ इसकी औकात है बोलने लायक, ये है क्या? इनके नेहा के मुंह पे इनकी तारीफ कर रहा हूं मैं। इस समय कोई एक व्यक्ति नहीं है जो साफ साफ बात कह रहा हो कि गवर्नमेंट यहां गलत है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह गलत ही है, लेकिन जहां जहां गलत है वहां कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मजबूरी है कि बोला जाए और जरूरी है कि बोला जाए, और वो काम नेहा अकेले कर रही है। तो ये काम तो एकदम डंके की चोट पे मैं बोलूंगा कि नेहा कर रही है। अरे कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं मुझे, वो कहते हैं कि हम काश बोल पाते। हाँ, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे कोई मिलता है, सरकारी नौकरी वाले लोग रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, पुलिस के अधिकारी भी रहते हैं, तमाम नेता रहते हैं, इवन बीजेपी के नेता भी रहते हैं, तो कहते हैं हाँ चीजें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, पर फ्रंट पे बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है सबको, और ये लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। गर्मी बहुत हो रही, फैन चला दें? नहीं फैन मत चलाओ। तो ये चीजें हैं। बाकी मेरे मन में कोई बहुत उस तरीके की भावना नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे लोग मुझे याद आते हैं ट्रोल कर, दो चार लोगों की मैं बात कर रही हूँ। मैं जब लोग गायिकाओं की बात कर रही हूँ तो आप दो चार नाम समझ लीजिएगा, मैं नाम नहीं लूंगी। मैं जब सरकारी कवियों और कवयित्रियों की बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये दो चार नाम टीवी पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के, माइक पे आकर के, एक माइक नहीं छोड़ना है, एक मंच नहीं छोड़ना है। हर मंच पे हम दिखेंगे, नए कलाकारों को मौका नहीं देंगे, हर जगह बुढ़ौती तक छाए रहेंगे। भले ही गले से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन हम एक मंच पे दिखेंगे। नहीं, बहुत सीधा फंडा ये है, जो भी व्यक्ति सरकार के मंच पर है वो जनता के विरोध में है। बहुत सीधा फंडा है। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो कलाकार, जो गायक, जो लेखक, जो भी बुद्धिजीवी सरकार की ओर से जनता से बात कर रहा है वो जनता के पक्ष में नहीं है। सरकार चुने जाने के बाद जनता को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उनकी जय जयकार नहीं करनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति सरकार की तरफ से जनता को जवाब दे रहा है वो कभी जनता की ओर से सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। और इन लोग गायिकाओं, कवियों और कवित्रियों को आप लोग देखिएगा, सरकारी मंचों पर जाकर के सरकार के दिए हुए नारे लगाते हैं। इनके पास अपना कुछ नहीं है, उनका जो एक एजेंडा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो जो नारा बोलते हैं, पीछे से ये नारा बोल रहे हैं, खुद को कवि कहते हैं, लोग गायिका कह रही हैं ये लोग। आप लोग गायिका नहीं हो सकते हैं, ठीक है? आप फिर कहते हैं ये 2 दिन की आई लड़की हमारे किए पे जो है वो प्रश्न कर रही है। हम तो प्रश्न करेंगे जी, आपसे भी करेंगे प्रश्न, क्योंकि छोड़ी आप भी नहीं जाएंगे, है ना? छोड़े नहीं जाएंगे आप लोग भी। बड़ा अच्छा लगता है ना एकदम बच के निकल जाना। जहां से आप बचती हैं ना उस चीज को हम पकड़ लेते हैं, तो बचिएगा नहीं हमसे। बाकी ठीक है, आप लोग जो कर रहे हैं बहुत। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। ये लोग आपके अपने लोग नहीं हैं। जो सरकारी मंच पे खड़ा है वो जनता के पक्ष में नहीं है। जो सरकारी मंच पे खड़ा होकर जनता को जवाब दे रहा है सरकार की ओर से, वो कैसे जनता के पक्ष में हो सकता है? अच्छा, एक और चीज बताइए, इन गायिकाओं से, इन कवियों से, इन कवयित्रियों से, इन लेखकों से, इन साहित्यकारों से जो बन के घूम रहे हैं, इनसे पूछिए एक लाइन ये बेरोजगारी पे कविता या गीत क्यों नहीं गा पा रहे हैं? क्योंकि पप्पा जी नाराज हो जाएंगे। मणिपुर में इतना ज्यादा हिंसा हो रही, किसी ने बोला कुछ? क्यों नहीं बोल रहे? आप सवाल पूछिए ना। आप उनकी सोशल मीडिया जितनी साइट्स हैं उन पे जाकर सवाल लिखिए कि आप ये सवाल जनता की तरफ से सरकार से पूछिए। आपकी तो बहुत बनती है सरकार से,
आप तो बहुत करीब हैं, आप तो मंच पे बगल में जाके सरकार बहादुर के बगल में बैठ जाते हैं, तो कान में ही सही पर पूछ लीजिए भैया कि हिंसा कब दूर होगी, हिंसा कब खत्म होगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी। तो ये सब सवाल अगर कोई नहीं पूछ रहा है तो आपका अपना नहीं है, अपने लोगों को पहचानिए। नहीं, एक और चीज मैं तो आज बात करूंगी इन कवियों, कवित्रियों, गायिकाओं से। क्या गाना गाते हैं, क्या लिख रहे हैं, कविता, प्रेम पे कविता, मतलब भूख लगी है पेट में, लड़के सिलेक्शन के बिना फांसी लगा रहे हैं, किसान फांसी लगा रहा है, प्रेम गीत गाया जा रहा है, रोमांटिक गीत गाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बंद करिए मंचों पे रोमांटिक और रील बनाने वाले, टिकटॉक बनाने वाले, प्यार मोहब्बत। शर्म नहीं आती है? इस देश में जो हालात बने हुए हैं फिलहाल, कभी मणिपुर की बात कर लीजिए, ट्रेन दुर्घटना की बात कर लीजिए, मोरबी जैसा घटना हो गया, किसी के मुंह से बकार नहीं निकला है? नहीं, मतलब रोमांटिक गीत गा रहे हैं आप, ऐसी फूहड़ गीत गा रहे हैं, मतलब ऐसी कविताओं को, ऐसे गीत को मैं फूहड़ गीत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के परिवेश में ये चीजें सूट नहीं कर रही। सब कुछ ठीक चल रहा है, गाओ भाई, अच्छा लगता है ना? तो समझिए, आप लोग इन लोगों को समझिए कि इन लोगों को कितना तवज्जो देना है और कितना मैं ये नहीं देना है। जैसे मनोज मुंतशिर का मामला हुआ, मैं फ्रंट पे आके बोल रहा हूँ, देखिए सभी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, कितना ज्यादा सर पे चढ़ा रखा था आप लोगों ने, जबकि आप सभी चेहरा देखिए, जो आदमी पहले मुंतशिर लिख रहा था, अब शुक्ला लिख रहा है, कल को कुछ लिख देगा, उसको मतलब सिर्फ नफा नुकसान से है। उस आदमी ने अवसर के हिसाब से मुंतशिर और शुक्ला हो जाने वाले पे आपने विश्वास किया कैसे? ये आप लोगों से भी सवाल है ना? ये सवाल आप लोगों से भी है। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप लोग घटिया लोगों के सामने जाके बोलिए कि आप घटिया हैं भाई, आपकी हरकतें घटिया हैं, आपके सवाल सही नहीं है, आप सही बात नहीं कर रहे हैं। सरकार आपको अपने करीब बिठा रही तो आप जनता के सवाल उनके कान में फूंकिए कि महाराज ये समस्या थी, बाबूजी ये समस्या थी, सरकार ये समस्या है जनता की। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप अपने लिए इनाम की जुगत भिड़ा रहे हैं और वजीफा चाहते हैं आप सरकार से, तो आप कैसे जनता की बात करेंगे? तो आप तो सरकारी कवि हैं भाई, आप सरकारी लेखक हैं, आप सरकारी व्यक्ति हैं, ठीक है ना? इस चीज को स्वीकार करिए और फर्जी में लोक शब्द मत लगाइए अपने काम के पीछे, अपने ओहदे के पीछे, या जो कुछ भी आप अपनी पहचान बताते हैं उसके पीछे। नहीं, वो भी तो समय के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता रहता है। कभी ये लोक गायक हो जाते हैं, कभी प्लेबैक सिंगर भी हो जाते हैं, सब है, हर जगह ये होने चाहिए, है ना? तो ऐसे दीपक भाई हैं, और दीपक भैया जो हमारे अंबेडकर नगर से ही हैं और नमस्कार। हाँ, हमारा हमेशा सहयोग करते हैं और आपका भी स्वागत है। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। दीपक भैया कैसे हैं आप, और आपकी मैडम कैसी हैं? मुझे लगता है वो भी देख रही हैं मुझे लाइव। आप लोग कैसे हैं? और जल्दी ही आइए, आते हैं हम लोग भी घर, तो आपसे मुलाकात होगी। बाकी मुझे लगता है कि लंबा सेशन हो गया। एक बार यूट्यूब पर भी देखोगी, मन हुआ तो जाएगा, बता। हाँ, और फैन ऑन कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं, मुझे बहुत ये चीजें मेरे मन में रहती हैं और मैं आप लोगों के सामने ही कह सकती हूँ। और ये लाइव सेशन बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात कहने का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। बाकी बहुत गर्मी, मैंने फैन ऑफ कर दिया था ताकि मेरी बात सही ढंग से पहुंच सके। तो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, हिमांशु भी बोल रहे गुड नाइट बोल दो आप। ठीक है, नमस्कार। जुड़े रहिएगा, बातें होती रहेंगी। नमस्कार।